पूर्ण रूप से साजिश के तहत किया गया है और इसमें मैं भाजपा सरकार जो केंद्र में काबिज है, मैं उनको दोषी मानता हूं, क्योंकि राज्य सरकार तो आरक्षण दे। आरक्षण का कोई विरोध शुरू में तो नहीं था, लेकिन सरकार को चुनाव के 6 महीना पहले इसका एक्सरसाइज शुरू कर देना चाहिए था। ठीक है, नहीं किए तो 6 महीना बाद बल्कि चुनाव कराते, लेकिन सारा प्रक्रिया को पूरा करते हुए चुनाव की गठन हुई थी, उसके आधार पर इन्होंने जो सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक स्तर से जो पीछे होते हैं, टिम्पल टेस्ट कराकर यह एक बहाना है और अति पिछड़ा को राजनीति से दूर करना कि कहीं अति पिछड़ा का वोट हमसे टूट ना जाए। जैसे नीतीश कुमार दे रहे हैं तो उनको वहां रोका जा रहा है कि ना अति पिछड़ा उन्हें है, हमारा देने, तो ये स्थिति अब नहीं चलेगी। अति पिछड़ा जान चुका है कि मेरा नेता कौन है और कहां से हमको मिले। बिहार में इंटरफेयर इसलिए करती है कि आज नीतीश कुमार उनसे गठबंधन तोड़ करके बाहर आ गए हैं, इसलिए सरकार को डिस्टर्ब करो और जनता के अंदर गलत मामले में अति पिछड़ों के साथ मजाक। एकदम बिल्कुल 100% आपका कहना है, ये बिल्कुल जानबूझकर और ये सुनियोजित तरीके से इस तरह का कार्य किया। मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। नगर निकाय चुनाव को रोक के बाद लगातार बिहार में कई सवाल उठ रहे हैं। जहां पर अति पिछड़े को आरक्षण देने की जब बात कही गई तो वहां पर एक पिटीशन जाया जाता है सुनील कुमार राय के वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट रोक लगा देती है और ऐन वक्त पर जब चुनाव के मात्र 4 दिन बचते हैं मतदान के, वहां पर रोक लग जाता है। उसके बाद कई प्रत्याशी हैं जो राजनीति के दूसरे के धुरंधर थे, लेकिन अब चूंकि उनके साथ अन्याय हुआ है तो एक साथ एक मंच पर हैं और अपनी बात रखना चाहते हैं। हमारे साथ में धर्मेंद्र जी हैं, क्या कहेंगे? जो ये उद्देश्य था, सरकार की गलती, हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया, किसकी गलती मान रहे हैं आप? नहीं, देखिए, सरकार ने तो अति पिछड़ा को आरक्षण दिए और आरक्षण के तहत ही यहाँ पर जैसे कि चुनाव किया जा रहा था और नॉमिनेशन भी हुआ, नोटिफिकेशन जारी हुआ और सभी लोग को चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया और पूरे जोर शोर से प्रचार प्रसार चल रहा था। जब प्रचार प्रसार समापन की ओर था तब एकाएक कोर्ट को, जो कि बंद था कोर्ट 10 तारीख तक के, सभी लोग जानते हैं, एकाएक बीच में खुलवा करके और जो है को उसको डिसीजन को पलटवा दिया जाता है, अटेंडम रोक लगवा दिया जाता है। तो पूर्ण रूप से साजिश के तहत किया गया है और इसमें मैं भाजपा सरकार जो केंद्र में काबिज है, मैं उनको दोषी मानता हूँ, क्योंकि राज्य सरकार तो आरक्षण दे ही दिया था। तो हम लोग अब अति पिछड़ा समुदाय के लोग, चूँकि हमारा अधिकार का हनन हो रहा है और मेरा हक अधिकार बनता है कि हमारी जितनी बाहुलता है, जितनी संख्या है, उतना ही आप आरक्षण हमको क्यों नहीं देते हैं, तो वो हमें अधिकार चाहिए और हमें वो आरक्षण वापस चाहिए। और जब तक ये नहीं देंगे तब तक हम लोग जन आंदोलन का ये रूप आज बैठक में तय किए हैं और निश्चित तौर पर हम लोग जन आंदोलन तब तक करेंगे जब तक कि हमें वो अधिकार नहीं मिलता है। अच्छा, ट्रिपल टेस्ट की बात है, विश्वास नहीं है कि जब ये जांच कर लेगी बिहार सरकार, उसमें आपको आरक्षण मिल जाएगा? जी बिल्कुल, ट्रिपल टेस्ट अगर करवाना ही है, मैं तो कहता हूं कि ट्रिपल टेस्ट कीजिए। हम लोग की तो मांग है कि ट्रिपल टेस्ट कीजिए और जातीय जनगणना आप करवा करके हमारी जितनी संख्या आप उतना ही दीजिए। लेकिन आप तब से कहां सोए हुए थे? आज तक केंद्र सरकार ये जनगणना से लेकर के वो पीछे ही हटते हैं, जातिगत जनगणना के लिए कभी वो तैयार ही नहीं है। ये तो राज्य सरकार निर्णय किया है, लेकिन अब कब तक वो भी पूर्ण करवाते हैं उस पर हमारा संशय है। लेकिन अभी जो मेरा अधिकार था वो तो छीना जा रहा है, तो इसलिए हम लोग रोड पर उतरने का निर्णय लिया। हमारे साथ में नगर परिषद अध्यक्ष उदय गुप्ता जी भी हैं, चूँकि अध्यक्ष थे, चुनावी मैदान में अध्यक्ष पद पर आए। अब जब हाई कोर्ट का रोक लगा तो एक खतरा ये भी है कि अब अध्यक्ष पद भी कहीं जनरल ना हो जाए, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सारे लोग या सरकार भी जानती है, सब सारे लोग जानते हैं कि चुनाव होना है, हर 5 साल पर चुनाव होना है। तो जब और जगह आरक्षण के बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी रोक लगाए थे कि आरक्षण को सर्वे करके ट्रिपल टेस्ट करा के 50% के अंदर आरक्षण दीजिए और चुनाव कराइए। आरक्षण का कोई विरोध शुरू में तो नहीं था, लेकिन सरकार को चुनाव के 6 महीना पहले इसका एक्सरसाइज शुरू कर देना चाहिए था। ठीक है, नहीं किए तो 6 महीना बाद बल्कि चुनाव कराते, लेकिन सारा प्रक्रिया को पूरा करते हुए चुनाव कराते। जब जानते हैं कि और जगह कोर्ट के माध्यम से चुनाव में रोक लग गया, तो यह भी अंदाज़ा लगाना चाहिए था कि जब एमपी में रोक लग गया, महाराष्ट्र में रोक लग गया, तो बिहार में भी रोक लग सकता है। तो जिस तरीके से, चूँकि कोर्ट सर्वोपरि है, जैसे जब कोर्ट कह दिया कि इस तरीके से चुनाव आप करा सकते हैं,
तो सरकार को भी चाहिए था कि 4 महीना बाद ही चुनाव होता, 6 महीना बाद ही चुनाव होता। जो ऐसे भी 2 महीना 3 महीना बाद चुनाव हुआ, जून में हम लोग को समय पूरा हुआ, अभी जाकर अक्टूबर में चुनाव हो रहा है। तो ऐसे भी जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीना लेट हो गया। तो हम पहले से ही कोर्ट के दिशा निर्देश के हिसाब से हम चुनाव कराते। कोर्ट के दिशा निर्देश से चुनाव कराते हैं। अब सर हाई कोर्ट ने कहा है कि आप ट्रिपल टेस्ट कराइए और चुनाव करवाइए, फिर ये सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कहाँ आ रही है? फिर तो टालने की बात है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात है कि वहाँ अति पिछड़ों के आरक्षण का रखवाला करने वाले बिहार सरकार है। क्योंकि बिहार के अंदर जो हाई कोर्ट में मामला चला वो संवैधानिक शब्द है पिछड़ा। संविधान में अति पिछड़ा का कहीं चर्चा नहीं है, तो बिहार में ही अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग की बात होती है। और जहाँ तक ट्रिपल टेस्ट की बात होती है तो गुजरात के अंदर कौन सा ट्रिपल टेस्ट हुआ जहाँ नगर पालिका का चुनाव बीजेपी सरकार ने कराई, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की कराई, यही 2021 का मामला है। तो वहाँ कोर्ट इंटरफेयर नहीं करती है। बिहार में इंटरफेयर इसलिए करती है कि आज नीतीश कुमार उनसे गठबंधन तोड़ करके बाहर आ गए हैं, इसलिए इस सरकार को डिस्टर्ब करो और जनता के अंदर गलत मैसेज जाए। कल सुशील कुमार मोदी 2006 में नगर विकास मंत्री थे, आरक्षण लागू हुआ था, काहे नहीं विरोध किए थे? क्या आप गलत कर रहे हैं? तो ये पूरी साजिश के तहत केंद्र सरकार अति पिछड़ों की हकमारी कर रही है। इसके खिलाफ अति पिछड़ा सड़क पर उतरे। अति पिछड़ा सड़क पर उतरेंगे जी। ले लीजिए पूरा। जैसे आरक्षण तो बिहार सरकार के एक अपना अधिकार का मामला है, यह विशेषाधिकार है राज्य सरकार का कि हम किस तरीके से चुनाव कराएं। तो माननीय मुख्यमंत्री तो आरक्षण दिए हैं, पहले भी वही मुख्यमंत्री थे, आज भी वही है। तो फिर उसी आरक्षण के तहत हम लोग का चुनाव होना चाहिए और हमारा अधिकार का हनन हो रहा है, तो हम लोग इसके लिए जन आंदोलन करेंगे। हमें आरक्षण मिलना चाहिए और ज़रूर मिलना चाहिए। बीजेपी का आरोप है, किशोर जी हमारे साथ में उपाध्यक्ष पद प्रत्याशी थे, बीजेपी का आरोप है कि नीतीश कुमार और जो सरकार है वो जानती थी कि कहीं ना कहीं मामला फंस जाएगा, आरक्षण विरोधी है नीतीश कुमार। देखिए, मूल रूप से कहना है कि आरक्षण जो मिला नीतीश कुमार का देन है कि अति पिछड़ा को उन्होंने जोड़ा और सम्मान देने का काम किया। इस बार भी जो चुनाव करा रहे थे, हम लोग को सम्मान दिया गया था और हम उनका आदर करते हैं। दूसरी बात, हर पार्टी लगा हुआ है कि कहीं अति पिछड़ा का वोट हमसे टूट ना जाए। जैसे नीतीश कुमार दे रहे हैं तो उनको वहाँ रोका जा रहा है कि ना अति पिछड़ा होने हैं, हमरा देने, तो ये स्थिति अब नहीं चलेगी। अति पिछड़ा जान चुका है कि मेरा नेता कौन है और कहाँ से हमको मिलेगा। अब रोड पर आंदोलन होगा और रोड से सदन तक हम लोग जाएंगे अपने अधिकार के लिए। चूँकि हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी भी इसी आधार पर हम लोग को आरक्षण दिलाए थे और अब वैसे नेता की ज़रूरत है। और हमारे बीच अति पिछड़ा मैंने को ऐसे वीर हैं जो उस कदम पर चलेंगे, उस राह पर चलेंगे और हम अपना अधिकार लड़ के लेंगे, छीन के लेंगे। और जो अति पिछड़ा का बात करेगा वही बिहार और देश पर राज करेगा। अति पिछड़ा की जो बात करेगा वही राज करेगा। क्या इसके बाद का क्या प्रारूप बनने वाला है? आज जो केंद्र सरकार का नीति है, आज नगर निकाय का चुनाव है, इसके पहले पंचायत का भी त्रिस्तरीय चुनाव हुआ था, उसमें भी हम लोग का जो आरक्षण था, आरक्षण मिला था और हमारा आरक्षण के तहत हम लोग लड़ाई लड़े थे। तो आज जो है 2006 से चला आ रहा है, नीतीश कुमार जी का ये देन है अति पिछड़ा। तो अति पिछड़ा का जो हक है वो हक अब मिलना चाहिए। अब इसमें हकमारी करने से केंद्र सरकार का कतई चलने वाला नहीं है और वो वाहवाही लूटना चाह रहा है। जब उनसे हट गए नीतीश कुमार जी हट गए तो इनको पर नकेल कसना चाह रहे हैं और लग रहा है कि इस तरह से डिस्टर्ब करेंगे तो अति पिछड़ा उनसे हट जाएगा। लेकिन अति पिछड़ा बखूबी समझ रहा है कि हमारा जो है नेतृत्वकर्ता और आरक्षण देने वाला नीतीश कुमार है। इसलिए हम लोग नीतीश कुमार के अगुवाई में अति पिछड़ा हम लोग अब रोड पर उतरेंगे और ये तब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक ये अति पिछड़ा का हक और अधिकार नहीं मिल जाए। क्या दोषी कौन है, बिहार सरकार या केंद्र सरकार?
या फिर जानबूझ करके राजनीतिक मामले में अति पिछड़ों के साथ मजाक किया एकदम बिल्कुल 100% आपका कहना है, ये बिल्कुल जानबूझकर और ये सुनियोजित तरीके से इस तरह का कार्य किया गया है, क्योंकि ये कोई नया मामला नहीं है। आपको भी शायद जानकारी होगा कि 2007 में पहली दफ़ा ये आरक्षण लागू किया गया था। तो 2007 से जब अगर गलती हो रहा था तो उस समय कहाँ थे लोग, और अगर आज इस तरह का किया गया तो ये देखिए हम लोग का मानसिक शोषण करने का काम किया गया है। ये लोगों ने बताने का काम किया है कि तुम नीचे हो फिर वहीं पे चले जाओ। आज हमारे लोग कहाँ जाएगा? आज एक नगर निकाय में और पंचायत में इनको आरक्षण हम लोग को मिला है तो इनको सुहा नहीं रहा है, जबकि हमारी आरक्षण हर जगह चाहिए। हमारा आरक्षण सदन में चाहिए, संसद में चाहिए, हर जगह चाहिए। हमारे लोग केवल वोट देने वाले बनेंगे? इसलिए ये जो है पूर्ण सुनियोजित तरीके से किया गया है और ये आरक्षण हमें मिलना चाहिए। और मैं फिर वही कहूँगा कि जो बिहार में अति पिछड़ा का बात करेगा वही बिहार पे राज करेगा। बिल्कुल, ये जो अभी हुआ उसमें तो यही स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं अति पिछड़ों के साथ राजनीतिक मजाक करने की कोशिश की। आप लगातार आवाज़ उठाते रहे लोगों की, क्या कहेंगे अभी जो ये घटना हुआ इस पर? देखिए, घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि सारे अति पिछड़ा के लोग, एक अति पिछड़ा उनको इसलिए कहा गया है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से वो पिछड़े हुए हैं, इसलिए उनको अति पिछड़ा कहा गया है। और जो केंद्र सरकार का रवैया है कि अति पिछड़ा को और पिछड़ा बना दो और नरक में ढकेल दो, जो थोड़ा खड़ा हुए हैं और नीचे चला जाए, हम यही कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा। हाँ बताइए। बिहार सरकार ने जो फैसला किया बाबा भीमराव अंबेडकर के जो आरक्षण का जो प्रावधान किया था संविधान में 340, 41, 42 में, हमें 27% पिछड़ा का आरक्षण है संविधान में। जो प्रजातंत्र में संविधान में आरक्षण का प्रावधान है वो राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्तरों पर इस देश में आरक्षण का व्यवस्था किया गया था बाबा भीमराव अम्बेडकर के जो लिखा था। बंधुओं, यही बिहार में नीतीश कुमार ने, जो बिहार का मुख्यमंत्री थे, पूर्व जननायक कर्पूरी ठाकुर कालकर आयोग, बिंदेश्वरी कुमार मंडल जो मुख्यमंत्री बने थे, उनके जो आयोग के गठन हुई थी उसके आधार पर इन्होंने जो सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक स्तर से जो पीछे होते हैं टिम्पल टेस्ट कराकर, यह एक बहाना है और अति पिछड़ा को राजनीति से दूर करना है। यह साजिश, राजनीतिक साजिश चल रही है। हम आरक्षण को लागू करना होगा और देश को बचाना होगा तो आरक्षण को लागू करना होगा। आरक्षण को लागू करना होगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो उम्मीद प्रत्याशी लगा कर रखे थे, जनता के बीच जा रहे थे, उनके साथ मजाकी हुआ है, उनके पैसे भी लगे और फिर डायरेक्ट हाई कोर्ट का ये फैसला आना, उसके बाद बिहार सरकार और बिहार की जो अपोजिशन पार्टी है उनके द्वारा राजनीतिक मतभेद करना, बयानबाजी करना, ये कहीं ना कहीं लटकाने की कोशिश जारी है। सबसे पहले लोग ये चाहते हैं कि इसका निर्णय हो। बने रहिए, क्या कुछ इसके बाद मूवमेंट होगा इस पर भी हमारी नज़र है। तब तक देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।